धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। देखिए, अगर आप सोनम वांगचुक जी की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं तो उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। तो वो गुस्सा अब इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, इसलिए मोदी जी को रात पड़े रील्स बनानी पड़ रही है। ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। आप लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि फिर से हम एक कॉल करेंगे, इंटरनेशनल कॉल होगी, वो 20 जुलाई से बहुत बड़ी कॉल होगी, आप लोगों की तरफ से कहा गया। नहीं, बिल्कुल, अगर आप सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। एनटीए ने 47 अधिकारियों को ट्रैक किया है, आप लोग इससे खुश हैं? वांगचुक जी ने एक वीडियो डाला, एक पॉलिटिकल लीडर की ओर से स्टेटमेंट आया था कि अन्ना हजारे पार्ट 2 है, जिससे वो मुझे लगता है काफी अपसेट हुआ। एक सोनम वांगचुक का वीडियो आया रात में, उन्होंने बताया कि मैंने कितने दिन फास्ट रखा, मेरे ऑर्गन किस तरीके से खराब है, उसके बावजूद आप इस तरह से। नहीं, देखिए, अगर आप सोनम वांगचुक जी की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं तो उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने 59 साल का होते हुए 26 दिन भूख हड़ताल रखी, कई दिनों से हम लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए, बट उन्होंने बोला कि जब तक लीगल चार्जेस और कॉम्पनसेशन पे सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर इतना ज्यादा परेशान थे। आप उन व्यक्ति की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं, तो अब इसके बाद हम और क्या बोलें। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह बोलिए सर, कल रात को फिर से प्राइम मिनिस्टर ने एक रील इंस्टाग्राम पे डाला है, युवाओं को हेलो फ्रेंड्स करके उन्होंने संबोधित किया है। लगातार दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर कैसे देखते हैं, और कैबिनेट में भी उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा है कि युवाओं के साथ जुड़ के इंस्टाग्राम रील करना है। नहीं, अब मोदी जी रात पड़े रील्स बना रहे हैं तो मतलब जरूर दिक्कत हो रही है सिस्टम में, कुछ तो चीजें बदल रही हैं। मोदी जी को समझ में आ गया है कि युवाओं का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो शायद दिखा नहीं रही है, वो गुस्सा अब इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, इसलिए मोदी जी को रात पड़े रील्स बनानी पड़ रही हैं। लेकिन मोदी जी, रील्स बनाने से नहीं होगा। जो आप स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर रहे थे, वो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो करिए। उसके बाद आप रील्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपकी रील्स शेयर करेंगे। लेकिन एक और सवाल है कि आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा है कि सरकार को युवाओं से बात करनी चाहिए, जब तक संवाद नहीं होगा समाधान नहीं निकलेगा। अच्छा, अच्छी बात है, भागवत जी भी इतने दिनों बाद कुछ जागे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। सरकार युवाओं से बात कर रही है, अभी करना शुरू की है। अब थोड़ी सी बात और मान भी लीजिए हमारी, और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए। लेकिन 20 तारीख से जिस तरह आपने कहा कि फिर से बड़ी कॉल होगी, जो 20 तारीख को हिंसा हुई थी, क्या 20 तारीख को हिंसा नहीं हुई थी। 20 तारीख को पुलिस द्वारा बर्बरता की गई थी, हमारे बच्चों को मारा गया था, पीटा गया था, घसीटा गया था सड़कों पे, छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट किया गया था। हमारे वॉलंटियर्स जो क्राउड मैनेज करने में हेल्प कर रहे थे, उनकी पसलियां तोड़ी गई थी। तो हिंसा कुछ नहीं हुई थी, बहुत शांत लोग हैं। आप अभी भी देखिए, जंतर मंतर भरा हुआ है 4 दिन से। एक हिंसा का आपने कोई यहाँ पे इंस्टेंस बता दीजिए, शांति से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, अगला जो कॉल होगा उसमें दिल्ली पुलिस से हमें रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिहेव लाइक प्रोफेशनल पुलिस, गुंडों की तरह बिहेव मत कीजिएगा, और सब कुछ बहुत पीसफुल रहेगा। हम भी आज दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दी एक पुलिस कर्मियों की लिस्ट देंगे जिन्होंने हमारे बच्चों के सर फोड़े हैं, उन्हें सड़कों पर घसीटा है, हमारे वॉलंटियर्स की पसलियां तोड़ी हैं, छोटी छोटी बच्चों को थप्पड़ मारे। और वो लिस्ट हम लोग FRS के थ्रू नहीं, हम पब्लिक के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पब्लिक करेंगे। फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस का उस पर क्या रिस्पॉन्स है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन सबके बीच RSS का जो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों को संभालने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। RSS को भाजपा को संभालने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा अपने यहाँ पे गुंडे भेज रही है, लोगों को भड़का रही है। इस देश में गुस्सा भाजपा के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। आज की बैठक कहाँ होनी है, किस जगह होनी है, किस वक्त होनी है,
क्या कुछ एजेंडा रहने वाला? उन्होंने दिन का टाइम दिया था 3:30-4 बजे का, जो भी कंफर्मेशन होगा आपको बता देंगे। लोकेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। डिस्कशन बहुत साफ है। हमने बाकी जो 2 डिमांड्स है जिस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है उसमें रिटर्न कंफर्मेशन मिल जाए ताकि वो क्लोज हो। और धर्मेंद्र प्रधान पे हमें क्लैरिटी चाहिए कि आप इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना में अब जवाब चाहिए, क्योंकि अब इसमें विचार का कोई बहुत स्कोप नहीं है। सोनम जी ने एक लंबा चौड़ा वीडियो भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो उनसे व्यथित है। उन्होंने कहा कि मैं 20 दिन से 25 दिन से नहीं, उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने 26 दिन भूख हड़ताल कर ली, अपनी जान जोखिम में डाल दी, मतलब देश के भविष्य के लिए इतना कुछ किया, आप राइट विंग वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको ही आप जो है ट्रोल कर रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी उनको कहा कि वो अन्ना हजारे पार्ट 2 है। कांग्रेस का हमें पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ किया है उन्होंने। जाते जाते भी नेगोशिएट करके गए हैं कि लीगल केस ना हो, कॉम्पनसेशन मिले। तो पता नहीं, सोनम जी के व्यक्तित्व पे सही सवाल उठाना सही बात नहीं है। ये कब तक चलते रहेगा, आपको उम्मीद है? प्रधान जी से पूछिए सवाल, हमसे मत पूछिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी मछलियों को बाहर करने से कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जिसे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो, और एनटी हो या और भी कोई भी बॉडी हो, उनमें स्वतः ही अपने आप ही एक डर बैठ जाएगा कि आप गलती करोगे तो आपका भी इस्तीफा हो सकता है। पीएम देर रात वीडियो डालता है इंस्टाग्राम पे और देर करके संबोधित। पीएम को लगता है कि जैसे कॉकरोच पार्टी जब इंस्टा पे आई, सोशल मीडिया पे आई और देश का युवा जागा है, तो उनको लगता होगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पर रील डालने से युवा उनकी बात को समझेगा, मानेगा, युवाओं तक उनका मैसेज पहुंचेगा। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये युवा ठान करके बैठा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये वापस घरों को नहीं जाएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि ये युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं हटेंगे, ये लेकर ही रहेंगे। एक बार अपना नाम बता दीजिए। दीपक वाल्यान, राष्ट्रीय प्रवक्ता। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।